कृष्णा 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 हरे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और इसको जो है गोपी चंदन तिलक कहते हैं। मैं बहुत सारे व्लॉग्स में, जो स्टार्टिंग के व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, और ये छोटा वाला है। अभी आप देख सकते हैं, एक इससे भी बड़ा आता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। वो डब्बी मैंने किसी, तो बस जो तिलक है वो प्रभु जी लेके चले गए हैं, और एक जो है मैं अपनी मम्मी के घर पे छोड़ आई हूँ, और अभी आज मैं नया तिलक निकाल लेती हूँ इसमें से। तो नया तिलक निकाल के शुभारंभ कर देते हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए, मतलब जब बाहर जाऊंगी तभी आईलाइनर लगाऊंगी, घर पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि नहीं लगाती हूँ तो सबको ऐसा लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। तो थोड़े दिन के बाद सबको मेरी ऐसे फेस देखने की आदत पड़ जाएगी बिना आईलाइनर के। तो चलिए तिलक लगा लेते हैं। और मैं ऐसे ही लगाती हूँ, और आप चाहे तो बीच में से पोंछने के लिए ना हैंग की यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हैंग की यूज़ नहीं करती हूँ। और बस इस तरह से तुलसी पकड़, ठीक है, लगा देंगे बिंदी। आज मैं नहीं लगाऊंगी आईलाइनर, ऐसे रहने लूँगी। हरे कृष्णा। तो अभी जो है मैंने चढ़ाई है स्प्राउट्स वाली दाल, दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये रही स्प्राउट्स वाली दाल, इसको मैं हल्का सा बॉईल कर लूँगी और इसी को बनाऊँगी आज। साथ में बनाऊँगी राइस, ठीक है। और अभी हम बना रहे सैंडविचेस, उसके लिए खीरा काटा है और राधिका ने काटा है टमाटोज़, टेढ़े मेढ़े, तो कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। और अभी हम ना नॉर्मल सैंडविच बना लेंगे, और तब तक हम दाल को बॉईल करने रख देते हैं, क्योंकि फिर लंच का समय भी बहुत जल्दी होता है। और राधिका क्या छुट्टी है। ये जो दाल है ना, बिल्कुल नॉर्मल जो दाल होती है बिल्कुल वैसी बनानी है। इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया है, और तड़का हम देंगे इसको बाद में। तो अभी जो है मैं लेने जा रही हूँ प्रसादम, और बीच में जो है एक दो शूट करे हैं आपके लिए। अभी व्लॉग थोड़ी देर में डालूँगी, 1-2 घंटे बाद। और व्लॉग है कि मेरे जितने भी साइड बैग्स हैं ना, जितने भी साइड बैग्स हैं, स्लिंग बैग कहते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने आज दिखा दिए। और बस में कि अंकुरित दाल है, और स्टीम करके रखी थी। एक्चुअली मैं कल बना नहीं पाई, तो बॉईल करके जो है मैंने क्या किया, उसको फिर प्रॉपर दाल ही बना दिया, और राइस बनाया साथ में, और दही। और दही तो इतना अच्छा लगा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दही तो एकदम कमाल का ही लगा है, एकदम, और एकदम मलाई वाला दही है। तो चलिए, मैं अभी जो है ये ऑफ़र करके लाई हूँ, मैं भी थोड़ा सा पा लूँगी। और ये रहे मेरे दाल राइस, और मैं दिखा देती हूँ अंकुरित तो दिख नहीं रहे, चलो कोई नहीं, हाँ दिख रहे। तो अंकुरित दाल है, और बिल्कुल लिक्विड बनाई है। गर्मियों में ऐसे ही ठाकुर जी को देने में चाहिए थे। ऑफरिंग करने के बाद मैंने ये अपना बाउल, दाल चावल का बाउल, यही है मेरा। चलिए, हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत दिन के बाद शूट कर रही हूँ, कम से कम 2-3 डेज़ के बाद, क्योंकि राधिका के एग्ज़ाम चल रहे थे। और वैसे तो एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन उसमें बिल्कुल भी एक भी ब्रेक नहीं था। और इसी बीच में बहुत सारी सेवाएं हो गई हैं, क्योंकि किस्म भी था, और उसमें जाना था, और भी बहुत सारी घर की सेवाएं थी, बहुत सारी पेंडिंग सेवाएं थी, वो भी कर ली हैं। और कुछ था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कुछ शूट वगैरह भी था मेरा, तो वो भी जो है इसी बीच में 3 दिन के अंदर अंदर सब चीज़ें हो गई हैं।
और मैंने काजल नहीं लगाया, इस वजह से आपको आज मेरी आंखें ऐसी लगेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं घर में जो ये लाइट को पता नहीं कुछ हो रहा है, काजल नहीं लगा रखा तो मेरी आंखें थोड़ी ऐसी सी रहेंगी, आपको दिखेंगी। तो कभी कभी नहीं भी लगाना चाहिए। तो अभी जो है वो मॉर्निंग की जो साधना हो चुकी है, मेरी चैंटिंग अभी बची है, 4 राउंड्स मेरे अभी बच रहे हैं। और मैं अभी जो है ना क्या कर रही हूँ, हाँ, राधिका को छोड़ के आई थी और फिर मैंने क्लास लिया ऑनलाइन। और अभी बस उसके बाद मैंने ये कैमरा उठाया कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग जब शुरू हो जाता है तो एंड भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी सेवाएं हैं घर पे एज़ यूजुअल। और अभी जो है मैंने मॉर्निंग बनाए थे पनीर की भुर्जी और चपाती। मैं अभी प्रसाद ग्रहण करके वही प्लेट है, अभी मैंने तो कुछ पाया नहीं है। तो बस अभी जो है रूम वगैरह सब 1 बाय 1 जाएंगे, उसे क्लीन करेंगे। और ये कपड़े वॉश करके रखे हैं यहाँ पे रात को, क्योंकि मैंने प्रोग्राम से आई थी 8:30 और एक माता जी में साथ गए थे, संतोष माता जी के साथ गई थी, दोनों साथ में आ गए थे। और फिर घर आ कर के कपड़े वगैरह बदले, बहुत सारा पानी पिया और फिर ये कपड़े वगैरह बाहर ही थे गैलरी में, तो उनको अंदर रखा, तो कुछ फोल्ड नहीं लगा पाई हूँ। तो आज इनको भी फोल्ड लगा दूँगी। और स्टोर जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, क्योंकि घर से जो है ना, मतलब सॉरी, घर में ना वो जितना भी वैसा सामान है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और भी जो ड्रॉर्स एंड डॉलर जो प्लास्टिक के हैं, वो सब उसी में डाल दिए मैंने। और कुछ सामान पड़ा है पेंट वगैरह, वो सब हटाना है। जब तक वो नहीं हटेगा ना तो स्टोर एकदम मतलब अरेंज नहीं हो पाता है। और वो हटाऊँगी ना, तो सोच रही हूँ आज कोशिश करके चाहे दोपहर के बाद, मतलब शाम के टाइम में उसको स्टोर को क्लीन करूँ, बट करूँ। अभी कर पाई, अगर टाइम लगेगा तो कर लूँगी, नहीं तो फिर रहने दूँगी। पहले मैं अपनी साधना जो कंप्लीट कर लूँगी, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग पूरी कर लूँगी, फिर समय मिलेगा तो कर लूँगी। तो अभी मैं छोटे छोटे जो सेवाएं हैं वो मतलब बेड वगैरह ठीक करना, वो सब कर लूँ और बस फिर चैंटिंग करूँगी। चैंटिंग पहले करूँगी, काम तो तो पानी पीऊँगी और फिर जो है थोड़ा क्लीन कर दूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी आज। और उसके बाद फिर लगूँगी। अब देखो मैं सुस्ती लग रही है एकदम आँखों में, और तो काजल भी नहीं लगाया, ऊपर से सुस्ती पड़ी हुई है ना। तो चलिए पहले मैं जो है अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो पिछले वाले घर की तरह जैसे वहाँ पे मैं जाती थी बालकोनी में, अब यहाँ मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा बाहर, और बस थोड़ा सा जो गार्डन है उसको देख लेती हूँ। ऊपर ग्रेप्स लगे हुए हैं, उनको देख लेती हूँ फ्रेश एयर लेकर के। फिर मैं वापस अंदर चली जाती हूँ और बस सेवाओं में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ही अंगूर लगे हैं, और बच्चे जो हैं वो तोड़ भी लेते हैं, तब भी जो है ऊपर बहुत सारे लगे हुए हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ ठाकुर जी के किचन में, और बस मैंने यहाँ से गैस स्टोव वगैरह जो है वो क्लीन कर दिया है। और दूध रखा हुआ है बॉईल करके, रात को नहीं किया था मैंने। और ये भर के रखनी है बॉटल्स, ये बर्तन लगाने हैं और ये धोने भी हैं। तो बस अभी सबसे पहले किचन जो है उसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करूँगी। फिर मैं जाऊँगी धीरे धीरे करके हॉल पे आऊँगी और फिर बाकी रूम्स में जाऊँगी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं घर की सेवाएं, जो कि ठाकुर जी की सेवाएं ही हैं। चलिए ठाकुर जी की किचन एकदम बढ़िया से क्लीन कर देते हैं। और मेरी ना जो क्रीम थी ना, जो मैं मायापुर लेके गई थी, वो थी रोज़ वाली, है ना। तो बस अभी मैंने विटामिन सी निकाल ली है, और बस निकाल लिया और ये खाली है, इसको फेंक देती हूँ बॉक्स को। ये मैंने कमरे में लाइट लगा रखी थी ना पर्दे के ऊपर, अपने दूसरे वाले घर में चेक कर लेती हूँ चल रही है या नहीं चल रही है। चल तो रही है, इसको मैं लगाऊंगी, सोच रही पीछे लगा दूँ। और पीछे ना टेबल रखा है, मैं अभी दिखाती हूँ उसको, मैं सोच रही रूम में रख दूँ, अलमारी में ही रख दिया मैंने कैमरा। तो एक्चुअल में मैं आई हूँ रूम में, और ये भी एज़ यूजुअल
ख़राब सा हो रहा है। और यहाँ पे बैठ के क्लास ली थी तो कुछ बुक्स वहाँ रखी है। मैं आपको भी ना आप बुक्स के बारे में बहुत पूछते हो ना, तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें स्टार्ट किससे करना चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा बता देती हूँ इस ब्लॉग में। सोचती रहती हूँ कि बताऊँगी लेकिन फिर बहुत टाइम बीत जाता है। लाइट का थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि ट्राइपॉड लगाऊंगी फिर लेट हो जाएगा सेवा हमारा, ठीक है। तो फिर यहाँ से चलिए मैं बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं, है ना, भक्ति में, और आप शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए और कौन सी बुक से करनी चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आज आपको जो है एक आइडिया दे दूँगी इस ब्लॉग में। और वैसे सोचा था अलग से बनाऊँगी, लेकिन वो अलग से तो जब बनेगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। और कभी कभी इस्कॉन में इतने सारे साल हो जाते हैं कि जो है बाकी बुक्स पढ़ लेते, लेकिन स्मॉल बुक्स नहीं पढ़ते। आई थिंक सारी की सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, स्मॉल बुक से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आपका आंसर है कि शिला प्रभुपाद जी की हमें स्मॉल बुक से शुरुआत करनी चाहिए, और साथ के साथ आप भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल बुक्स पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, और देन जो है हमें बड़ी बड़ी बुक्स पे जाना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बुक्स कौन सी होती हैं, इस तरह से ये है, आप देख सकते हैं, ये है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो है ये बहुत सारे कैंटोस होते हैं, 18 कैंटोस रहते हैं इसके, तो अलग है, ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम है, ये हमारी बिग बुक्स होती हैं। तो पहले जब छोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, भगवद गीता जब पढ़ लें, उसके बाद फिर इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो स्मॉल बुक्स जो है वो इस तरह से आपने देखी भी होंगी, है ना, इस्कॉन में। ये जैसे ये है कृष्ण भावना वृत्ति की प्राप्ति, है ना, ऐसे एक और है कृष्ण की और रसराज कृष्ण, ठीक है। और जैसे ये बुक है ना, धर्मा, ये इंग्लिश में है, अभी हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुकी है ये। और ये ऑन द वे टू कृष्णा, ये मैंने इंग्लिश वर्जन दिखा दिया आपको। कृष्ण की और बुक आती है इसकी छोटी। और ये रही पुनरागमन, मेरी बुक्स तो बहुत पुरानी होगी, क्योंकि मेरे पास वही है जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है, वो है। और ये वाली बुक मुझे बहुत पसंद है, और इसमें जो पिक्चर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये बुक जो है मेरे पास हमेशा रहती है, आप देख सकते हैं, इसमें अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है श्री ईशोपनिषद, है ना, श्री ईशोपनिषद है, ठीक है। और ये इंग्लिश में है ब्रह्म संहिता, राइट। और ऐसी जो है बहुत सारी बुक्स होती हैं, ये तो मैं कम दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी सारी तो मैंने जो है वो दे दी हैं। तो डिवाइन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये हमारी गुरु महाराज की है, ठीक है। और ये जो है ना, जो बिगिनर्स है उनको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए, ये है निर्देशिका। तो ऐसा तो बड़ी वाली बुक भी ले सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर बाद। इसके अंदर में ना देखेंगे तो इसमें शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, और ये बहुत ही छोटी सी है, आई थिंक 10-20 रुपए की आ जाती है ये, और बहुत ही बढ़िया है ये। इसमें से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, पंचतत्व, है ना, का जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र का होता ही है, ठीक है। ऐसे गुरु अष्टकम जो हम सुबह में जो मंगल आरती गाते हैं ना, आप मंगल आरती तो गुरु अष्टकम संसारे दावा नीडलोका त्रनाया कारुण्या घना घनात्वम, इसका मीनिंग भी है, ठीक है। तो ये सब है, देखो। फिर उसके बाद आप कहते हैं ना पैटर्न क्या है, तो नरसिंह आरती है, ठीक है, और तुलसी आरती है, मीनिंग भी है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। और तुलसी महारानी का जो प्रदक्षिणा मंत्र क्या है, शिष्टाष्टकम क्या है, 10 नाम अपराध, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आप करते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो भी है। और गुरु वंदना, जैसे हम गुरु पूजा देखते हैं ना, ब्लॉग में बताते हैं गुरु पूजा हम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हरिहराय नमः जो भी। और उसके बाद ये आरती हैं सारी की सारी जो इस्कॉन में होती हैं। एक और आरती है कि जयो जयो गौरचंद्रे आरती कशोभा जानवी ताटवन जग मन लोभा, ये होगी आपकी गौर आरती, मुझे बहुत पसंद है। संध्या आरती, गौर आरती बोलते हैं। और ये सबका फेवरेट, ये वो है ना आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट कार्तिक का दामोदष्टकम, ठीक है, हम गा के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है।
इस तरह से। जो ये सब के सब है, ठीक है। और बाकी भी हैं, तिलक मंत्र है ये वाले, ठीक है। तिलक धारण करने से पहले क्या मंत्र होते हैं और लगाते समय क्या मंत्र होते हैं, वो सब भी है। तो ये आपको हर जो डिवोटी जो बिल्कुल बिगिनर है उनको अपने पास ये हमेशा रखनी चाहिए, कैरी करनी चाहिए बैग में, ठीक है। जब भी इस्कॉन टेम्पल जाएँ, याद नहीं है तो इसको खोल के अपना आरती कर सकते हैं, ठीक है। ये रही, तो ये रखनी चाहिए। और ये उपदेशामृता हिंदी में मैंने दिखा दी आपको। और ये हरिनाम जप की महिमा, ये तो मैंने आपको बहुत कम दिखाई हैं। बहुत सारी स्मॉल बुक्स हैं और एकदम आनंद आ जाने वाला आपको पढ़ने के बाद। तो आप सब पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमें अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी मैं चलती हूँ सेवा करने, क्योंकि मैं आई थी यहाँ और सेवा करने लगी हूँ आपसे बताने के लिए स्मॉल बुक्स के बारे में। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं और मेरे मतलब दिमाग में रहते हैं आप लोगों के प्रश्न, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैं सबके प्रैक्टिकल आंसर दूँगी, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब दिखा के ये वाली बुक पढ़नी है आपको, ये वाली बुक। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ये हर जगह मिल जाएगी आपको। जो मैचलेस गिफ्ट शॉप में जो होते हैं ना बुक्स, तो ये वहाँ पे आराम से इजीली मिल जाएगी। तो ये आप रखिएगा अपने पास, ठीक है। जब मैं शुरू में जाती थी ना इस्कॉन, मैं गई थी कार्तिक में, तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने ये बुक खरीदी थी। मैं देख रही थी बहुत सारे लेकर के पढ़ रहे थे, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। हमको आता नहीं था लेकिन रिदम याद थी, तो हम ऐसे करते रहते थे। बस हमें एक ही चीज़ याद थी ना, रिदम याद थी, इस तरह याद था। याद से बहुत दिल होता था गाएं, लेकिन गा नहीं पाते थे। तो जैसे ही ये पुस्तक हमें मिली तो फिर हमने भी जो है गाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अभी तो ये देखिए भागवतम का फर्स्ट कैंटो निकाला आज मैंने, क्योंकि इवनिंग में जो फर्स्ट कैंटो शुरू कर रहे हैं और आज क्लास ज्वाइन करूँगी और फिर बताऊँगी कैसे पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैं भी स्टिल आई एम स्टूडेंट, बस ये करेंगे। और ये जो भागवतम है ना, ये इंग्लिश में है, बाकी सारा जो भी है मेरे पास हिंदी में है। फर्स्ट कैंटो बस इंग्लिश में, बाकी सारा का सारा मुझे प्रभु जी ने लेके दिया था, वो हिंदी में ही है। बट ये जो फर्स्ट कैंटो है ये मुझे किसी ने शादी में गिफ्ट किया था और मुझे नहीं पता मुझे किसने गिफ्ट किया था, क्योंकि ऐसे जो हम गिफ्ट देते हैं ना, तो ये लाइफ टाइम हमारे साथ में रहते हैं। और बहुत अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमें गिफ्ट करनी चाहिए। तो तुम्हारी अपनी स्टडी तो इतनी नहीं करी जितनी मुझे बुक दिख रही है तो इनको ज़रा हटा दूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, है ना। और एक डायरी दिखानी थी आपको, पता नहीं कहाँ चली गई। और ये रही डायरी, ये वाली डायरी मैं सोची थी दिखाऊँ आपको, बट ये ना प्रभु जी की है। बताइए कि मुझे ना डायरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और आपको मैंने दिखाया मेरे पास बहुत सारी डायरीज़ हैं। अभी भी जो फ़ोन रखा है ना वो डायरीज़ के ऊपर ही रखा हुआ है। तो ये 3 डायरी मेरी यहाँ पड़ी हैं, बाकी मैंने आपको पता रजिस्टर्स लगा रखे हैं छोटी छोटी। मेरे पास बहुत सारी डायरीज़ हैं, जो क्या करूँ। अब ये वाली जो डायरी है ना, अब मैं सोचा ले लूँ पर सोचा नहीं लूँ, क्योंकि ये ले ली तो प्रभु जी से मुझे पड़ेगी डांट, क्योंकि सारी डायरी तुम ही ले लेती हो। तो इस तरह से जो है ना डायरीज़ जो ये बहुत सुंदर है और अंदर से भी बहुत प्यारी है। और सबसे अच्छी बात है इसमें डेट नहीं लिखी है, और जिस डायरी में डेट लिखी होती है ना वो कभी कभी ना डीमोटिवेट भी कर देते हैं, क्योंकि आप समझिए कि अब मई आ गया और आपने मान लो 1-2 महीने यूज़ नहीं करी, तो वो बिल्कुल 2 महीने ब्लैंक हो जाती है। और ब्लैंक होने के बाद ना फिर हम जब मतलब शुरुआत करते हैं ना कि हाँ चलो लिखते हैं, तो समझ में नहीं आता कि हम लोग शुरू से लिखें या फिर जो डेट आज है उस पर आ जाएँ। अब समझ रहोगे आप कितने जो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो इस बात को मतलब मानते हैं कि जो मैं बता रही हूँ ऐसा उनके साथ होता है। पर मैं भी बहुत ढीठ हूँ, और मैं भी जो है क्या करती हूँ जो आगे जैसे मान लो फरवरी है ना, उसी पर डेट काट के ना उसी के ऊपर ही लिखती हूँ। मतलब पीछे नहीं जाती हूँ, मैं मई में नहीं जाऊँगी, तो मैं फरवरी मान लो कि 11 फरवरी है तो मैं उसे काटूँगी और उस पर लिखूँगी कि आज 8 मई है, तो मैं 8 मई का काम मतलब फरवरी में करूँगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, अगर आप भी करते हो तो आप बताना, ठीक है। तो क्योंकि कैसे भी करके मुझे मोटिवेटेड रहना है, आप सब के साथ भी ऐसा होता है क्या। और ये डायरी जो है ना मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं इसमें ना रेसिपीज़ लिखूँगी ये तो वो वाली बात हो गई
ज़बरदस्ती जो है मैं इसको कृष्णा कॉन्शियस बना रही हूँ। लेकिन हाँ सच में मैं अपनी डायरी है ना रेसिपीज़ ही लिखूँगी, जो मैं कुछ नई ट्राई करती हूँ और अच्छी चली जाती हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और मैं क्या सोच रही हूँ ना, आज इस रूम में जो टेबल है, और मैं क्या सोच रही थी, जो किचन के पीछे जो बालकनी है उसमें ना मेरा एक टेबल रखा हुआ है। सोच रही हूँ कि यहाँ पे रख दूँ इस रूम में, क्योंकि मैंने सेटिंग कर दी थी। दिख रहा है आपको ये अलमारी, इसमें सारी की सारी हमारी शिला प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, और मतलब भगवान का ही सामान है। हमने ऐसा कुछ अलग सा कुछ रखा नहीं, इत्र वगैरह सब रखा है। और ये रहा मेरा, क्या कहते हैं इसको, ड्रॉर्स दिमाग से निकल। ये ऐसे अभी कुछ खास अरेंज नहीं हुआ है अभी। मेरा जो एक्चुअल में जो क्या होता है ना, किट्स वगैरह होती हैं, खाली खाली किट्स रखी हुई हैं, और एक किट ऐसे रखी है कि बस उसको उठाओ और ले जाओ, है ना। और टूथब्रश एंड ऑल। और ये रहा ड्रेसिंग, अभी क्लीन नहीं कर रखा, एकदम अच्छा सा नहीं है तो, बट लेकिन हाँ कल मैंने लगा दिया था फिर भी कैसे तैसे। और अभी इस साइड पे जो है अभी ये पड़ा है टेबल, और ये प्रभु जी का टेबल हो चुका है एक्चुअल में, दे दिया मैंने, तो प्रभु जी को दे दिया ये मैंने। और मेरा टेबल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। बस क्लास में उस पर नहीं ले पाऊँगी, यहाँ पे मैं बस पढ़ने के लिए, राधिका के लिए और अपने लिए स्टडी के लिए, जैसे हम कुछ बुक पढ़ते हैं या फिर कुछ मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सोच रही इसी रूम में हम लोग मतलब करें। और वहाँ दूसरा बेडरूम है, और ये ऐसे ही है मतलब खाली है, यहाँ पे हम स्टडी रूम बना लेते हैं, क्योंकि प्रोपा जी की बुक्स यहीं पे ही हैं। तो टेबल मैं सोची यहाँ लगा देती हूँ, है ना। और मुझे जो है ना खिड़की के पास में टेबल बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं मम्मी के घर थी मेरा तब भी वहीं था, यानी कि मैं वहाँ झाँकती रहती हूँ बाहर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक यहाँ पे वो ना व्यू भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। अब देखोगे ना यहाँ पे, तो ये खिड़की से भी ना हमारा पूरा जो छोटा सा गार्डन है वो दिखता है, और ऊपर में लगे अंगूर, और यहाँ से भी जो है ना सारी बेल जा रही है, इसमें भी अंगूर, इसमें ऐसे नहीं दिख रहा होगा, बट आप जब सामने देखोगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ यहाँ पर टेबल लगा देती हूँ, ठीक है। अभी खिसका के लाना पड़ेगा इतना भारी सा फिर से, जिस दिन से मैं आई हूँ तब से मैं टेबल ही खिसका रही हूँ यहाँ पे, कभी इधर कभी उधर। तो बेडरूम तो मेरे को ठीक लग रहा है जैसे कि मैंने सेट किया है प्रभु जी ने और मैंने मिलके। बस यहाँ पे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है मुझे कि मतलब टेबल कैसे करें। तो आज टेबल लगा के और देखती हूँ कि सामान वगैरह अरेंज कर देती हूँ, अपनी बुक्स वगैरह जो है वो अरेंज कर देती हूँ पढ़ने वाली, और राधिका की भी जो है अपने टेबल में ही कर देती हूँ, क्योंकि वो जहाँ मैं वहाँ वो, तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं। राधिका भी मेरे पीछे पीछे जहाँ मैं पढ़ती हूँ वो वहीं पढ़ती है, तो यहाँ बैठ के हम दोनों जो है स्टडी कर सकते हैं, वो अपना क्राफ्ट कर सकती है। तो यही सोचा है। और जो ड्रॉर है एक एक्स्ट्रा है वो भी मैं उसके साथ लगा दूँ, ताकि जो राधिका अपना सामान जो भी है वो मतलब एक्स्ट्रा कुछ सामान जैसे होता है उसके टॉयज़ वगैरह जो हैं वो इधर उधर रहते हैं। यहाँ पे ये भी अच्छी, यहाँ पे प्लग पॉइंट भी है ना, तो चार्जिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस चेक कर लेते चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए, अब गर्मी जो थोड़ी सी बढ़ गई है पहले से, और चलिए सामान रख लेते, सामान लेते फिर मिलते हैं आपसे। और अभी मैं बना रही हूँ दही से रायता। गर्मियाँ हो गई है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि दही थोड़ा साथ में हो। ठाकुर जी को भी दही देते हैं और फिर हम भी पा लेते हैं, और दूध बॉयल कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है फिर अंदर रख देती हूँ, है ना। और पनीर की भुर्जी बनाई है, पनीर बनाया, और 2 चपाती और थोड़ा सा रायता दही का। और शादी से पहले और तो बचपन से मैंने कभी ना दही, मुझे लाइक ही नहीं था। मेरी मम्मी ने पापा ने बहुत कोशिश करी कि मैं मतलब पाऊँ, बट बहुत प्रकार से मुझे खिलाया गया, लेकिन मैंने नहीं खाया। होता है ना कभी कभी नहीं खा पाते हैं, बट लेकिन शादी के बाद मेरे प्रभु जी ने जो है ना मतलब वो मुझे खिलाया, तो मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा धीरे धीरे करके। और अब तो पता नहीं इस घर में जब से आई हूँ मैं तो मतलब प्लेन दही भी खा लूँ, मतलब प्लेन दही तो मैं कभी नहीं खाती थी। रायता और छाछ बना के तो फिर भी जैसे ब्लैक सॉल्ट जिसमें डल जाए वो खा लेती थी, प्लेन दही तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। लेकिन कल एकादशी पे मैंने प्लेन दही खाया है नहीं कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, इवन सेंधा नमक भी नहीं डाला मैंने कल। तो मैं बड़ा हैरान थी कि मैं प्लेन दही खा रही हूँ और मुझे मतलब खा पा रही हूँ और मुझे कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मीठा दही मैं नहीं खा पाती हूँ, बाकी तो जो मैं नहीं करती थी मैं सब चीज़ें मतलब इसको बनाने के बाद मैं सीख गई हूँ। तो चलिए अभी दही खा लेते हैं, तो प्रसाद ले लेते हैं। अभी सब थोड़ा ऐसे हो रखा है, घर ऐसे ही होते हैं है ना, एकदम टिच नहीं होते कभी भी। तो बस अब ये इसे रखा, मैंने बताया टेबल निकालना है, तो पीछे यहाँ से टेबल जो है इधर लेके जाना है, तो अभी निकाल के रख दिया है। और ये जो है थोड़ा बहुत सामान कहाँ है, ये रहा, ये ऐसे पड़ा है इसमें थोड़ा सामान,
इसका मतलब कुछ कागज़ वागज रखे हैं, ये भी फेंकने वाले हैं। रूम में जो है आप देखोगे बेडशीट नहीं डाली मैंने अभी, तो अभी डालूँगी आराम से। ठीक है, पहले प्रसाद पाऊँगी रिलैक्स से, उसके बाद करूँगी बाकी की सेवाएँ। घर की सेवाएँ तो देखो ख़त्म ही नहीं होंगी ज़िंदगी में कभी भी, पर प्रसाद टाइम से ले लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये रहा बहुत ही डिलीशियस सा रायता, ये रहा पनीर, और ये 2 चपाती। चलो मैं पा लेती हूँ, आप भी पा लीजिए और मैं भी पा लेती हूँ। इससे पहले महाप्रसाद गोविंद जरूर कर लीजिएगा। हरे कृष्ण।